छोटों को कभी डांटना नहीं चाहिए, केवल नजर का इशारा करना चाहिए। जैसे विश्वामित्र जी ने ऐसे देखा जैसे मेरे राम सिट आ गए, क्यों तुम क्या दिखा के आओगे, तुम भी तो मेरे साथ नए ही आए हो। लेकिन यहाँ पर मनुष्य संकेत कर रहे हैं मेरे राघव को, भगवान को। आज विश्वामित्र जी नहीं, इसमें भी कुछ भलाई है तो जरूर आप ये काम करो। धर्म से तू पालक तुम ताता, धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम दिवस सेवक सुखदाता, प्रेम दिवस सेवक सुखदाता। सुन मुनीष कहे बचन सप्रीति, कसन राम तुम राघव नीति, कसन राम तुम राघव। धर्म की कुल है मेरे राघव, तो आप क्यों नहीं नीत रखोगे? जरूर जाओ और इनको किस प्रकार दिखा के ले आओ। विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं। आपके दादी दादा या आप छोटे हो तो आपके पिता जैसे आज्ञा दें वैसे में अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पर कहा जाता है कि जाहि देख आओ नगर, सुख निधान दो भाई, और करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। परमात्मा से कह रहे हैं कि आप अपने स्वरूप को दिखला करके सबको प्रसन्नचित करो, क्योंकि वहाँ पर धनुष यज्ञ में तरह तरह के राजा आए हुए हैं, तरह तरह के जो है नारियां, स्त्रियां, माताएं, बहनें भी आई हुई हैं, कुछ लड़कियां भी आई हुई हैं। तो अपनी लड़की के लिए योग्य वर देखने के लिए आप कभी समाज में बारात में जाते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि इसका लड़का सुशील लगता है, आचरण सही है। मन में विचार कर लेते हैं लड़की के माँ पिता कि क्यों ना इससे भी एक बार देखभाल कर लिया जाए। एक लड़की होती है लेकिन हम हजार जगह देखते हैं। यहाँ पर मानो हमारे महात्मन सदगुरु महाराज कह रहे हैं कि आप जाओ, होना है तो परमात्मा से, आप सबको पता। लेकिन वो जिस समाज में और भी राजा हैं, राजा के मन में कोथल कोथल चल रही है, तो जहाँ मेन पॉइंट पे पहुँचना है वहाँ मेरे राघव ही पहुँच जाए तो उनका दुख दूर हो जाए। किसी भक्त का अगर हमारे जाने से दुख दूर हो रहा है तो व्यक्ति को तुरंत चले जाना चाहिए। तो आप चले जाओ और दिखा करके वापस आ जाओ। जैसे दिखाने के लिए आज्ञा दिया, चले जाओ, इतना शब्द कहा नहीं कि तुरंत दोनों भाई चरणों पर गिर पड़े और आज्ञा प्रणाम लेते हैं। मुनिपद कमल बंदे दो पद कमल बंद दो भ्राता, पद कमल बंद दो भ्राता, चले लो चरण सुखदाता, चले लो। वहां से प्रस्थान कर दिया मेरे राघव ने और उस नगरी में पहुंचना चाहते हैं जहाँ पर ये भगवान का यज्ञशाला यानी सीता जी का है। कुछ दूर आगे पहुंचते हैं तो रास्ते में बहुत ही रुचिर स्थान, सुंदर स्थान इनको दिखलाई दिया है और वहाँ पर कुछ बालक मिल गए हैं। देखो, बालक बालकों के पास ज़्यादा जाते हैं। एक बच्चे दूसरे बच्चे को बड़े ही प्रेम से बात कर लेते हैं। एक माताएं दूसरी माताएं से अनजान से भी राम श्याम कर लेते हैं। देखा कि भगवान इस नगर को देखना चाहते हैं तो छोटे छोटे बच्चे उनकी उंगली पकड़ लिए, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं ये रास्ता। अब मेरे भगवान उन बच्चों के आगे आगे चल पड़ते हैं। देखो, दूसरे को श्रेय दे रहे हैं भगवान मेरे भगवान। ऐसे हमको ये समझना चाहिए कि अगर आपको कोई अच्छा शिक्षा दे रहा हो तो बिल्कुल हाँ में हाँ उसकी कर लेना चाहिए और शीश धर स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें आपकी भलाई होगी। परमात्मा को आज छोटे छोटे बच्चे लेकर के जा रहे हैं, नगर को चारों तरफ भ्रमण करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और माताएं बहनें कुछ अपने घरों में बैठी हुई हैं। देखो, हर जमाने में सास बहू का यहाँ पर एक बात बता दो, जो विवाह हो के जल्दी बहू आती है उसको तो बहू कहते हैं, और जो उसके जो है माँ को सास कहते हैं, सास बहू तो आप समझ रहे हो। तो जल्दी जो नई नवेली बहुएं आई थी उनको घर में रखा जाता था, पर्दे में रहती थी। और जो बूढ़ी बुजुर्ग हो गई तो वो तो सीनियर में रहती है।
तो बूढ़ी बुजुर्ग तो बड़े आराम से दर्शन करने पाए, और जो वैसे आते थे वो पर्दे में घर में पड़ी है। लेकिन जब वो बालक, कोई बुराई नहीं, तो उन्होंने ये मन में विचार किया कि ऐसे तो ये बुढ़िया जाने देगी नहीं, तो जो खिड़कियां आए झरोखे हैं उनके साइड में खड़ी हो गई, और बुढ़िया इधर डाल रही है। तो माताएं बहनें क्या कर रही हैं? युवती भवन झरोख हिलाई, युवती भवन झरोख, युवती भवन झरोख हिलाई, युवती भवन झरोख हिलाई, हरि राम रूप परमात्मा को देख करके बड़ी ही खुश हो रही है आत्मा मैंने। और उस समय हम इस अवसर का लाभ तो लें। कुछ अवसर ऐसे होते हैं वो जीवन में बार बार नहीं आते। ये माताएं बहनें कौन है आप लोग जानते हैं? देखो, राम जी पहले आए, बाद में कृष्ण भगवान आए। उस समय जो माताएं बहनें चाहती थी हम भगवान को अपने प्रीतम के रूप में देखना चाहूं, यही सब जाकर के आदि गोपियां बनी। चाहती तो थी, लगी छटपटा के रह जाते थे कि बस नहीं चलता था। दर्शन करना, इनसे स्पर्श करना चाहती थी कि इनके साथ हम भी घूमो टहलो। तो इनकी मन की भावना परमात्मा जानते हैं, नैनों से मानो इशारा कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि आगे समय आएगा तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये सब चल करके श्रुति बनी है, वेद बने हैं। तो जो वेद में और भगवान के निकट तो जो भक्त होगा वही रहेगा मेरे भाई। हम सब कैसे जा सकते हैं? अवश्य जा सकते हो। आपके अंदर के जो सद्गुण हैं अगर वो उजागर हो जाएं और दुर्गुण आपके अंदर या हमारे अंदर हैं वो दूर हो जाएं तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है अगर एक बार भगवान के पास आप चले जाओ। जैसे इस कथा में भी बहुत ज़्यादा नहीं समझना, व्यवधान आए आ रहे हैं, लेकिन हम उनके शरण में आए हैं तो जरूर कार्य पूछ करते। एक बहुत छोटा सा इस गीत है, इसके ऊपर सुना दूँ। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा राम शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा राम शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा राम शरण आने के बाद। हर खुशी तुझको मिलेगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी तुझको मिलेगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। समय में अगली लाइन में सुने, प्रेम के मंजिल से राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल से राही कष्ट पाते बीज उगता है तभी
काली घटा को तू भंवर मत हो उदास। देख कर काली साई भंवर तू मती हो उदास। देख कर काली साई भंवर तू मती हो उदास। बंद कलिया खिलेगी रात भर जाने के बाद। बंद कलिया खिलेगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न लगे रात जब सजन आने के बाद। जब तलक है भेद मन में, जब तक कुछ बनता नहीं। जब तलक है भेद मन में, जब तक कुछ बनता नहीं। रंग लाएगा ये सावन, रंग लाएगा ये सावन। भेद हट जाए के बाद। रंग लाएगा ये सावन, भेद हट जाए के बाद। कुछ न लगे रात सजन आने के बाद। प्यार कर काम भक्तो नाम लो श्री राम का। प्यार ओ छोड़ कर संसार को तू नाम ले श्री राम का। छोड़ कर संसार को तू नाम ले श्री राम का। सूखी गलियां फिर खुलेगी, सूखी बगिया फिर खुलेगी। तू बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खुलेगी, तू बदल जाने के बाद। चाहे तो परमात्मा अवश्य मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का शंका नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मेरी राघव वहाँ पर विराजमान है और माताएं बहनों ने अपने मन के अनुकूल जैसे चाहा दर्शन किया। मेरे बच्चों ने, एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी, ये बालक तो बड़े ही सुंदर हैं और बड़े ही दिव्य हैं। मेरे मन में तो ये भावना आ रही है कि ये जो सांवला वाला है, बड़ा वाला, ये लड़का या ये बालक मेरी बहन सीता की योग यही है। फिर दूसरी बोल पड़ी कि बात तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इनके पिता ने तो प्रण ले लिया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ इसका विवाह करेंगे। फिर तीसरी कहती है, देखो एक बात में सबका सुनना चाहिए। यहाँ पर एक बात विषय, कई बार कोई बात कहने लगते हैं ना तो मौका ही नहीं देते, अपने गीत गाए जाते हैं। जैसे मैं आप बकता चला जाऊँ, आपकी सुनूँ ही ना। ऐसे दो व्यक्ति चार व्यक्ति हों तो कुछ बोलने के बाद रुक जाना चाहिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। यहाँ तो हम बोल रहे हैं, आमी को सुनाना, आप सुन रहे हो, कोई बात नहीं, आगे के लिए कह रहा हूँ। तीसरी चौथी सखी कह रही है कि अगर वो अपना प्राण छोड़ दें तो ये सबसे बढ़िया होगा, इसमें कोई क्लेश नहीं है, कार्यक्रम भी सही हो जाएगा, इनको जोड़ी बढ़िया मिल जाएगी, प्राण छोड़ दे। पांचवी सखी कह रही कि
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाई। तो राजा दशरथ के यहाँ जो प्रथा है, तो क्या मेरे राजा के यहाँ वो नहीं है? उससे ज्यादा ये सत्यवक्ता है, इन्होंने जो कहा वो नहीं टालेंगे। फिर छठी सखी कह रही है कि हम सब मिलकर चलो उन्हें समझाते हैं। कई बार 10 आदमी मिलकर के कोई बात कहते हैं तो मान भी जाना चाहिए, तो काम एक कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। कथा को बहुत ही संक्षिप्त दिया जाएगा, अभी और भी प्रोग्राम होगा चलने वाले हैं। तो सब लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और रंगमंच जहाँ पे बना हुआ है उस स्थान पर मेरे राघव को पहुंचना है। आज जितना गाई जाए उतना कम है, जितना सुना जाए उतना कम है, और जैसे समय होगा उसी के अनुसार आपको सारी बात सुनाई जाएगी। कथा आप लोग जानते भी हो। आज कल एक सूचना दी गई थी आज के लिए इस समय, तो कल करो भाई जीवन सुखदाई भजन करो भाई जीवन सुखदाई भजन करो भाई जीवन माटी का खिलौना, ये जीवन है माटी खिलौना, ये जीवन है माटी का खिलौना। पानी पड़े गल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन है प्यारे जंगल की लकड़ी, ये जीवन है प्यारे जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए भजन करो भाई जीवन दो। ओ राम नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का। भजन तो आप कैसे पढ़ाते जाए, मैं आपसे बात को बता के बुलाऊंगा। ये जीवन प्यारे माया का सपना, ये जीवन है प्यारे माया का सपना। आगे तुले कचुनाई भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो जीवन दो दिन का। जब होता है तो पौधा भी समाप्त हो जाता है। तो संसार में हमें पौधे की देख रेख जैसे हम करते हैं, इसमें जल देते हैं और खाद देते हैं कि हरा भरा रहे, और कभी वो क्षीण होता है तो उनको शिक्षा देता है। यहाँ से बंधुओं सबको जाना है तो आप सबको पता है, तो उससे हम भजन का भगवान का जप करें तो ये ना सोचें कि बाद में क्या होगा। हमारी पूर्व साइड में जहाँ के हम लोग हैं, वैसे आप सब जानते हो जहाँ के हम हैं, तो उधर एक अवधी भाषा में कहते हैं ये कार्यक्रम भक्तों के भाव से ही हुआ है। सभी भक्तों ने तन मन धन से हमें बहुत सहयोग दिया है। इस कार्यक्रम में कुछ अड़चनें जरूर आई हमें, पर भगवान की पूरे विश्वास के कारण हमारा ये कार्यक्रम सफल हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो जजमान हैं, सुमन है बाहर से, और भी 15 जजमान हैं जिन्होंने हमें
1500 रुपया देकर बड़ा सहयोग दिया है और सभी भक्तों का सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं सभी की बहुत आभारी हूँ। हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऐसे ही कार्यक्रम रोज होते रहें। ये पंडित जी जैसे कहती हैं, मैं अंदर से भी वैसा हूँ जैसे बाहर से हूँ। हम इसलिए पंडित जी का बहुत शुक्राना कर रहे हैं कि जिन्होंने जो हमें कथा सुनाई, कितने भाव से हमें कथा सुनाई, जो हमें इस लायक तो नहीं, ये भगवान की अपार कृपा हुई है, चमत्कार हुए हैं हमारे साथ कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि हमारा तो ये विचार था कि छोटी सी कथा करवा लें, पर भगवान की अपार कृपा से हम इतने बड़े कार्यक्रम में पहुँच पाए हैं। प्लीज हम भक्त, सभी भक्त मिलकर हमारे पंडित जी का तालियों से स्वागत करें। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। आरती किया जाएगा इससे पूर्व उधर देख लीजिए बोलता राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। वर मांग हरस देहु देरम पद सरोज नंदनायनी भगति सदा सत्संग रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बांके बिहारी लाल की, सतगुरुदेव महाराज की, संत समाज की, भक्त मंडली की, उपस्थित सब भक्तों की जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। आप लोग हरि नाम तेरा भूत भव से पार ले, हरि नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा हो, भूत भव से पार ले, हरि नाम तेरा। वाल्मीकि मति दीनहीन था, वाल्मीकि मति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। कही रामायण कहियान ले, कही राम तेरा, कही रामायण कहियान ले, कही राम तेरा। राम तेरा प्रभु नाम तेरा, राम तेरा प्रभु नाम तेरा। राम नाम लिख लिया सुना पर, राम नाम लिख लिया सुना पर, खुद से ना पार ले, करी राम तेरा। राम तेरा प्रभु राम तेरा, राम तेरा प्रभु राम तेरा, राम तेरा प्रभु राम तेरा, राम तेरा प्रभु राम तेरा। भव से पार ले, करी राम तेरा हो, मैं भव से पार लेकर राम तेरा। द्रुपद दुलारी भई सभा में, द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। स्वर्ग चीर कपार ले, करी नाम तेरा, मैं तेरा पार ले, करी नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की। ओम चंद्रमा सूर्याय चक्षु सूर्योदय तमसो जगमग जगमग ज्योति जगी जग
सुशांति भवतु। सभी को बोल दीजिए थोड़े थोड़े। ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि रघुनाथिनो मेरी शरण पड़े कीरा। इदं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। मनीषा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी राज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे हरे महादेव। सही सब भजन करहु तेरी भांति, सब भजन करहु तेरी भांति। रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी भगवान, बोले श्री हनुमान जी महाराज की। हरि मूलतम परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमन। माँ बजरंगबली पे साष्टांग दंडवत से भवानी शंकर महाराज जी को बार बार वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज को नमन करते हुए उपस्थित सज्जन वृंद श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जग पानी। आज हम भगवान के विवाह तक की माता जी की पूजन करना प्रारंभ किया। जब से वो पूजन नहीं कर रही, हमें कहीं प्रसंग को ध्यान देना हो तो ऐसे स्थान पर देना चाहिए जहाँ से आगे का हमारा भविष्य सुधरे, अच्छा बने। पूजा पे जितना ज्यादा समय दो वही आपके जीवन में, वो आपके आयु में नहीं रह जाता है। जो सत्कर्म करते हैं वो दीर्घायु होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जगत जननी माँ भवानी से भगवान भोलेनाथ की कथा सुना रहे हैं। आज गिरिजा जी की पूजन कर रही हैं श्री सीता जी। क्यों? अपने अनुरूप वर की प्राप्ति करने के लिए। हमें कोई वस्तु की अभिलाषा हो, पाने की जिज्ञासा हो, तो हम भी परमात्मा से मनाते हैं, निहोरा करते हैं कि हे प्रभु हमारे अमुक कार्य को आप सिद्ध कर दो, मैं आपकी इतने दिन तक चर्या करूंगी अथवा ये भोजन करूंगी, ऐसा हम लोग कहते हैं। ये कथा मानो हमको एक शिक्षा भी देती है कि कोई विशेष कार्य के लिए, कोई विशेष प्रयोजन के लिए आप कर्म बढ़ाना चाहें, उससे पूर्व परमात्मा को सौंप करके ही कार्य करना चाहिए। भगवान मोर मनोरथ जानहु के, आप सब हमारी मन की भावना समझ रही हो तो अब जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करो।
माता जी को आज आशीर्वाद दे रही हैं भगवती जगदम्बा। सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूज मन का मना तुम्हारी।